हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को अपनी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जो मैंने काफ़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बाद समझ आया कि जितना आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सिंपल रखेंगे उतना बेटर होगा। आप हज़ारों स्ट्रैटेजी लगा लो, आरएसआई लगा लो, बॉलिंजर बैंड लगा लो, मूविंग एवरेजेस लगा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बेसिक्स जो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप फॉलो करोगे, जो कि मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे ही मेरी पूरी ट्रेडिंग बेस्ड रहती है, तो काफ़ी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप प्रॉफिट में अभी तक नहीं हो तो आप प्रॉफिटेबल तो हो ही जाओगे, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाओगे। देखो, 2018 में मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी एंड 7 साल होने आ गए हैं एंड काफ़ी कुछ देखा है मैंने इस मार्केट में। 2018 से भी 19 तक का एक बुल रन आया था, फिर कोविड का बेयर फेज आया था जिसमें मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी। फिर 21-22 में एक बुल रन आया जो पोस्ट कोविड एक, मतलब जितने लोगों ने भी सेल ऑफ कर दिया था, मार्केट से बाहर निकल गए थे, वो सारे फिर से एंटर किए। फिर 23 के बाद 24 में थोड़ा फिर से बेरिश मार्केट आई और अब हल्का सा फिर से एक पुल बैक आया जिसको लोग कह रहे हैं कि अनदर बुल मार्केट की एक स्टार्टिंग है। अब इन सारे फेजेस को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आई है कि जितना आप अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे ना, उतना आपको बेटर होने वाला है। देखो, अगर आपने मार्केट में टाइम स्पेंड किया है ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अगर आप अभी भी डिनायल में हो ना, और कोई नई चीज़, होली ग्रेल जो कहते हैं ना, कि कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिसके लिए आप, जिससे आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 90% ट्रेडर्स की है वो ये कि वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। वो न्यूज़ भी देख रहे हैं, वो चार्ट भी देख रहे हैं। भाई, न्यूज़ और चार्ट अगर आप देखने दोनों बैठोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होगे। सबसे पहले तो जब आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो तो टीवी चैनल को तो बंद कर दो। वो तो कुछ भी बोलते हैं, 1 सेकंड में कुछ बोलेंगे, 1 सेकंड बाद पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। तो पहले तो ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, और पहले चार्ट को समझो कि जितना सिंपल आप तरीके से उसको समझ सकते हो उतना सिंपल तरीके से समझो। मैं अभी आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी अनप्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। आखिरकार 90% लोग लूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। भाई, सिंपल बेसिक रखोगे तभी आपको स्टॉक मार्केट समझ में आने वाली है। एक आप अपना एंट्री मॉडल बनाओ। जैसे मैं आज आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी जो बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ समझाऊंगा, अगर आपके समझ आ गए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आपको समझ में आ जाएगी। एंड एंड तक लोगों में पेशेंस नहीं होता कि वीडियो को देखें। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं बट लोगों में पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो को देखो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे बेसिक, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। दो चीज़ें आप समझ लो, एक सपोर्ट की जहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है, और एक रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जहाँ से मार्केट, दो ही चीज़ें मार्केट में होती है लेवल्स में। देखो, मार्केट ना दो तरीके से चलता है, या तो लगातार वेव्स ऐसे इस तरीके से हाई लो बनाता है। अगर पैरेलली मूव कर रहा है तो हाई लो आपको इस तरीके से दिखेगा, और आप ऊपर एक बन जाएगा रेजिस्टेंस और नीचे बन जाएगा सपोर्ट, राइट। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर यही आपको लाइंस को कनेक्ट कर दोगे तो नीचे का सपोर्ट एरिया और ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया, कई बार ये फॉलिंग, मतलब एक अप ट्रेंड में भी होता है और कई बार ये डाउन ट्रेंड में भी होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि एक ऊपर का लेवल होता है और एक नीचे का लेवल होता है, जिसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसी में होता क्या है कि नीचे बायर्स होते हैं और ऊपर सेलर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक लॉजिक समझने की ज़रूरत है। जो आपको ये समझना है कि दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो रेंज को प्ले कर रहे हैं, मतलब वो ऊपर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं और नीचे यहाँ पर बाई पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन मगर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मान लो किसी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, उन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट करने पे मार्केट बार बार नीचे आ रही है। ठीक है, शॉर्टिंग होती है मार्केट में। लोग जो सोचते हैं कि मार्केट नीचे आने वाली, वो पुट खरीद लेते हैं या मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं, तो मार्केट उनके हिसाब से नीचे आनी चाहिए, तो वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस 2 बार तो ऐसा हो रहा है, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ, ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट रेंज से बाहर निकलेगी, राइट। जिस दिन ये रेंज से बाहर निकलेगी उस दिन क्या होगा,
जो भी लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की उनकी आदत पड़ी हुई है कि वो रेंज में शॉर्ट करेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस कहीं तो लगाया होगा उन्होंने, अपना एग्जिट कहीं तो मारेंगे। वो गलत भी तो हो सकते हैं, हर टाइम वो सही नहीं होंगे, ये याद रखना है आपको। मैं आपको लाइव एग्जांपल से भी समझाऊंगा चीज़ें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप बेसिक समझ लो। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही ये मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू होगी तो बायर्स का कंट्रोल आएगा, फ्रेश बायर्स आएंगे और जिन्होंने शॉर्ट किया वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। तो जो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग से होता क्या है, शॉर्ट कवरिंग मतलब बाइंग ऑर्डर, और फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग से मार्केट निकल जाती है ऊपर। और देखो कभी भी मार्केट एक लाइन में नहीं जाती, ऐसे सीधी लाइन में नहीं चलती, उसमें एक वेव्स आती है, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर जाएगी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे आएगी तो जो लोग मिस कर गए वो फिर से बाई करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ थोड़ी सी आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जो लोग ट्रैप हैं या जो लोग मिस कर गए हैं वो फिर से इसमें एंटर करते हैं और फिर इसको और ऊपर ले जाते हैं। इस तरीके से मार्केट चलती है और यही स्ट्रैटेजी हमें समझनी है कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। रेंज ट्रेडिंग में बहुत कम यूज़ करता हूँ, ना के बराबर। मेरा जो ट्रेडिंग का क्राइटेरिया है वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, की एक रेंज से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी और हाई एंड लो बनाकर, और उस हाई एंड लो से मतलब कई दिनों से हो सकता है, एक हफ्ते तक एक रेंज में हो, इवेंट्स के पहले ऐसे होता है, और जब इवेंट्स की क्लैरिटी आती है फिर वो रेंज से बाहर निकलती है एंड फिर हमें इसमें एंटर करना होता है। अब इसको कैसे एंटर करते हैं वो अब हम समझेंगे। देखो सबसे पहले तो जब इस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो उसको ब्रेक होने दो, इमीडिएटली एंटर मत करो। वहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए, एक बुलिश कैंडल बनने दो। जनरली अगर 3 मिनट के या 5 मिनट के कैंडल है तो वेट करो कैंडल का क्लोज होने का, उसकी मैक्सिमम जो कैंडल का साइज है या मैक्सिमम टाइम है उसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए, तब एंटर करो और इस कैंडल के नीचे अपना लगाओ स्टॉप लॉस की। आप ये फेक भी हो सकता है, देखो कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सक्सीड कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ना, जब ऐसा अगर कैंडल बन रहा है इसका मतलब है कि अब बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं सेलर से ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर ये काम करता है। एंड एक बार अगर बायर्स कंट्रोल कर गए तो इसका ये मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से आपको एंटर करना, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा। दूसरा तरीका ये होता है कि एक बार के लिए मार्केट ऊपर निकल गई, फिर नीचे आएगी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिन लोगों ने नीचे यहाँ पर बाई किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मार्केट नीचे आएगी इस जोन में जहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस था, जहाँ से बार बार मार्केट में सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ से आप सेल ऑफ देख रहे हो। तो इस सेल ऑफ के ऊपर जब चला जाता है तो मार्केट में जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। ये मार्केट का बहुत ही सिंपल सा थंब रूल है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट बन जाएगा और सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऐसी मार्केट चलती है। तो हम वेट करेंगे, मार्केट उस जोन में वापस से अगर आएगी और यहाँ पर एक फिर से बुलिश कैंडल बनेगा, एक बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए, फिर आप इस जो सपोर्ट एरिया है इसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा आप ब्रीदिंग स्पेस दोगे, यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और यहाँ आपकी एंट्री होगी कैंडल क्लोज होने के बाद। बुलिश कैंडल बनना चाहिए, फिर आप इसको राइड कर सकते हो ऊपर के लिए। एंड अगर नीचे आया थोड़ा, फिर अगर ऐसे गया तो इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस फिर रेज करते जाओ। ये तरीका होता है रीटेस्ट एंट्री। ये दोनों चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ब्रेक एंड रीटेस्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता है जबकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है इसमें। अगर आप इसमें देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो इसलिए इसका फ़ायदा बहुत होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड लोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी दूर होगा। लेकिन रीटेस्ट में क्या होगा, रीटेस्ट में अगर आके यहाँ पर आप एंटर ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे होगा, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब रिवॉर्ड आपका बड़ा हो रहा है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है जो रिस्क है वो आपका कम हो रहा है। लेकिन अगर इमीडिएट ब्रेकआउट में ये है कि आपका रिस्क तो बड़ा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिट्रेस नहीं करती और सीधा ऊपर निकल जाती है, तो कई बार आपको मिस आउट के भी चांसेस होते हैं। तो मोस्टली मैं तो इमीडिएट ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेता हूँ, बहुत ही कम होता है कि मैं रीटेस्ट का वेट करूँ। ठीक है, तो आई होप अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सबसे
स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कैसे। मैं देखो निफ्टी का आपको सबसे क्लियर एग्जांपल दिखाऊंगा, एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो ये अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में थी, इसी सपोर्ट एरिया पे आकर यहाँ से बाउंस लिया है। सपोर्ट के पीछे भी अगर आप लेवल पे देखोगे तो दिखेगा आपको। बस यहाँ पर ये समझना है कि ये आपका एक सपोर्ट था, जहाँ पर एक बार और के लिए मार्केट आया मल्टीपल टाइम, जहाँ से आपको दिखता है कि बाउंस आ रहा है। यहाँ पर एक बार और बाउंस, फिर देखो यहाँ से एक बार आया, फिर से बाउंस, तो आपको 2-3 बार दिख गया बाउंस। उसके बाद देखो 2-3 बार जब बाउंस आता है ना मार्केट में एक ही जगह से, तो लगता है कि उस चीज़ को तोड़ रही है मार्केट। क्यों? क्योंकि कई बार किसी लेवल को बार बार मार्केट उसको जाके तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसको ब्रेक डाउन कर देती है। फिर यहाँ से आया ब्रेक डाउन, और हमेशा याद रखो एक बार जो के लिए ब्रेक डाउन हो गया सपोर्ट एरिया, तो ये सपोर्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। कैसे? आप देखो ये मार्केट फिर से नीचे गई, उसी एरिया में आकर वहाँ से फिर से एक बार के लिए पुल बैक, तो वहाँ से ही सेल ऑफ आया। अभी ये चीज़ अब इतना बेसिक समझो। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है इस जोन में, इसको मैं अब आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये 18 मार्च की कैंडल है, तो इस चीज़ को आपको जूम करके समझना पड़ेगा कि कितनी अच्छी कैंडल के क्लोज का आपको कैसे वेट करना है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव, और कहाँ जाके मूव खत्म हुआ, उसी जगह जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट आई थी। तो मार्केट इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे काम करती है, देखो इसी जगह 23,800 से, अभी रिसेंटली 23,800 से ही मार्केट फिर से घूम गई उस जगह से, और यहाँ से आई भी थी, वहीं से पूरी नीचे आई थी और गई भी उसी लेवल तक। तो ये आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ भी उसी लेवल से आई, तो फिर से वहाँ तक गई थी। तो अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आप निफ्टी भी समझ जाओगे, तो फिर स्टॉक्स भी समझ जाओगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कैसे एंट्री बनती है, और मैं क्या बोल रहा था कि बुलिश कैंडल का क्यों एंटर करना है या फिर रीटेस्ट में क्यों एंटर करना है। अब आप देखो कि आपको दिखेगा कि कैसे यहाँ से रीटेस्ट हुआ, और कैंडल की साइज देखो यहाँ पर कितने सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से एक बार के लिए सेल ऑफ आया, उसके बाद ये देखो यहाँ पर कितना बढ़िया बुलिश कैंडल बना, कैंडल क्लोज हुआ। आप कैंडल क्लोज पर एंट्री करो। अगर मिस भी हो जाता है, देखो रीटेस्ट के लिए भी उसी जगह पे एक बार आया है, रीटेस्ट में एंट्री करो, स्टॉप लॉस नीचे लगाओ, और उसके बाद ऊपर जाए आप इसको मूव करते जाओ। मूवमेंट कैसे करनी है आपको वो भी मैं समझाता हूँ। तो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, एक बार भी आप देखोगे तो स्टॉप लॉस में कहीं पे भी हिट नहीं हुआ है। जो आपका लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रेज करते जाओ। यहाँ स्टॉप लॉस, फिर इसके बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो, और यहाँ पर आकर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक होगा। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर भी लोग अपना स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर जनरली लोगों का ब्रेक हुआ और नहीं भी हुआ, तो इसके नीचे 23,400 पे वो बुक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको रेज करना होता है अपने ट्रेड को। तो आई होप अब आपको समझ में आया हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है और मैं क्या फॉलो करता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।